वो केवल भगवान ही नहीं, सृष्टि के आदि हैं। वो केवल योगी नहीं, सबसे बड़े सन्यासी भी हैं। जब सृष्टि मौन हो जाती है तब भी एक नाम गूंजता है, पशुपति। किंतु क्या आप जानते हैं कि पशुपति कौन है? क्या यह केवल शिव का एक नाम है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो पूरे ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ा है? आज हम जानेंगे उस रूप की कहानी जो शिव के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली अवतारों में से एक है। वो शिव जो केवल देवों के देव नहीं बल्कि प्रकृति के कण कण के अधिपति हैं, पशु प्राणी जीव वनस्पति और स्वयं मृत्यु के भी स्वामी हैं। वह केवल धर्म की कथा नहीं है, यह प्रकृति तंत्र योग आदिकाल और ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी एक अलौकिक यात्रा है। पशुपति यह नाम सबसे पहले हमें मिलता है ऋग्वेद और श्वेताश्वर उपनिषद में। लेकिन इससे भी पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता जीवित थी तब मोहनजोदड़ो में मिली एक मुहर पर उकेरी एक आकृति ने दुनिया को चौंका दिया। उस पर बैठा हुआ एक योगी ध्यान की मुद्रा में, उसके चारों ओर पशु, सिंह, हाथी, बाघ और भैंसा। इतिहासकारों ने कहा यह फोटो शिवा यानी पशुपति महादेव का है। लेकिन प्रश्न यह था कि शिव को पशुपति क्यों कहा गया? क्या इसका अर्थ केवल जानवरों के स्वामी से है? नहीं, शास्त्र कहते हैं कि पशु का अर्थ केवल जानवर नहीं बल्कि बंधन में बंधा हुआ जीव है, और जो उसे उस बंधन से मुक्त कर दे वही है पशुपति यानी मोक्षदाता। पशुपति शिव की कथा बहुत पुरानी बात है। जब सृष्टि से पहले जीवों का जन्म हुआ, पशु पक्षी जलचर नभचर सभी भयभीत थे। ना उन्हें दिशा थी ना नियंत्रण। तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। त्रिनेत्रधारी जटाजूटधारी रुद्र रूप धारण किए उन्होंने एक स्वर में कहा, हे जीवों, मैं तुम्हारा रक्षक और नियंत्रक हूँ, मैं पशुपति हूँ। सभी पशु उनके चरणों में झुक गए और ब्रह्मा ने उन्हें आदेश दिया, शिव, तुम अब केवल योगी नहीं, अब तुम प्रकृति के प्रत्येक जीव के स्वामी हो। पशुपति और तंत्र की रहस्यमय शक्ति। पशुपति केवल भोलानाथ नहीं, वे तंत्र के अधिपति भी हैं। उनके इस रूप की उपासना मुख्यतः नेपाल और तिब्बत में होती रही, जहाँ पशुपतिनाथ मंदिर आज भी स्थित है। यह मंदिर केवल भक्ति का स्थान नहीं बल्कि तंत्रिका साधन का मुख्य केंद्र भी रहा है। यहाँ भी एक मान्यता है, जो कोई भी पशुपति नाम का जप करते हुए त्रेतायुग से स्थापित उस लिंग को स्पर्श करता है, उसके भीतर छुपी हुई पशु प्रवृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि तांत्रिक पशुपति योग के माध्यम से साधक अपने भीतर की सभी वासनाओं, कामनाओं और क्रोधों को शांत कर मुक्त हो सकता है। भगवान शिव और पशुपति योग की कथा। भगवान शिव स्वयं प्रथम योगी हैं, लेकिन पशुपति योग की रचना उन्होंने विशेष रूप से रुद्रों और सिद्धों के लिए की थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार आदि योगी शिव ने सप्त ऋषियों को पशुपति योग सिखाया। यह योग शरीर के भीतर स्थित 5 पशु प्रवृत्तियों को शांत करता है। मद यानी हाथी, क्रोध यानी सिंह, लोभ यानी सर्प, मोह यानी हिरण, ईर्ष्या यानी भेड़िया। इन 5 को बस में कर लिया वही बनता है योगी, सच्चा साधक। नेपाल का पशुपति मंदिर धरती पर शिव का रहस्यमय द्वार। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अलौकिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ 4 मुख वाला शिवलिंग स्थापित है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कहा जाता है कि ये चारों दिशा युग के प्रतीक हैं। यह भी मानता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं लीन अवस्था में वास करते हैं और केवल योग बल से जागृत होते हैं। यह कथा है कि जब बृहस्पति ने भगवान शिव की घोर तपस्या की तो वे पशुपति रूप में प्रकट हुए। तभी से यह स्थान पशुपतिनाथ कहलाया। आज जब पर्यावरण संकट में है तो हमें शिव के इस रूप की गहराई से समझ जरूरी है। जीवों के प्रति करुणा, प्रकृति के साथ संतुलन, शक्ति का दमन नहीं, संतुलन। वो कहते हैं जो जीव रक्षक नहीं बन सकता वह स्वयं मानव योग कहलाने के लायक नहीं है। पशुपति और कामदेव वध की कथा। कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, पर शिव पशुपति रूप में वासना के नियंत्रण करता कामदेव का बाण शिव के भीतर जलकर भस्म हो गया। इस कथा में यह संदेश है, जो पशुपति हैं वो अपने भीतर के हर काम, क्रोध, मोह का स्वामी हैं। शिव की यह शक्ति कैसे जागे हमारे भीतर? पशुपति शिव का यह रूप केवल पूजने के लिए नहीं है, यह एक जीवन प्रतीक है। कैसे हम अपने भीतर की पशु प्रवृत्तियों पर विजय पा सकते हैं।
इसके लिए जरूरी है ध्यान, संयम, प्रकृति के प्रति दया, आत्मा का जागरण, ओम पशुपतये नमः मंत्र का जाप। जब संसार का अंत होगा तब भी एक ही नाम बचेगा, पशुपति शिव, क्योंकि पशुपति वह है जो जीव के बंधन से उसे मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वो केवल देव नहीं, वो स्वरूप हैं, वो मार्ग हैं, वो गंतव्य हैं। ओम नमः शिवाय। यदि आपको शिव को जानना है तो केवल उनके त्रिशूल को मत देखो, पशुपति बनो, अपने भीतर के पशु को वश में करो और शिवत्व की ओर बढ़ो, क्योंकि यही है पशुपति शिव का सच्चा रहस्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।